के मस्ती भी कर रहा है, तो वहाँ का टीचर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? शॉन सिट डाउन शॉन, डोंट मिसबिहेव इन माय क्लास प्लीज, शॉन सिट डाउन। वहीं अगर हमारे संदीप सर को भेज दो, शॉन बेटा एक आजा 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 बेटा, चश्मा उतार ले, फाड़ 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 फाड़। फिर वो सीधा श्रवण कुमार बन जाएगा। उसके बाद वो खुद अपने घर की टेबल पे भी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया टीचर के हाथ में बहुत पावर है। एक बार हमारे अतुल सर ने ऋतिक को मैथ्स के लिए चाटा मारा, उसके हिंदी में मार्क्स आना शुरू हो गए। आप लोगों को पता है, जब हम होमवर्क नहीं लेके जाते हैं तो इन्हें स्कूल की टीचर को ऐसा नहीं किया ना, बच्चा होमवर्क नहीं करके आया है उसको पनिशमेंट दे दो, मार के बैठा दो, नहीं। उनको पनिशमेंट देने से पहले तो सीन क्रिएट करना पड़ता है, तो ड्रामा क्रिएट करते हैं। तूने होमवर्क क्यों नहीं किया? अभी इसी सेंटेंस को अलग अलग स्टाइल में बोलेंगे। तूने होमवर्क क्यों नहीं किया? अभी टीचर एक्टिव पैसिव में खेलेंगे। तेरे से होमवर्क क्यों नहीं हुआ? होमवर्क क्यों नहीं किया तूने? एक बार तो टीचर इतने गुस्से में थे, उन्होंने मुझे संस्कृत में डांट दिया। अस्य तस्य कस्य होमवर्क जय मंदिरा अट्टा पट्टा में क्या है? होमवर्क नहीं किया तो क्या श्राप दोगे क्या टीचर? और आप लोग टीचर के सामने सच भी नहीं बोल सकते, सर वो मैं होमवर्क करना भूल गया। ओ होमवर्क करना भूल गए, खाना खाना तो नहीं भूलते। ये भी ठीक था। ओ होमवर्क करना भूल गए, सांस लेना तो नहीं भूलते। और पता है स्कूल में टीचर के पास उनका एक फेवरेट हथियार होता था, फेवरेट वेपन, वुडन स्केल। आप लोग मुझे याद करके बताओ, उस स्केल का टीचर ने लाइन ड्रॉ करने के लिए कब यूज किया था? बता। नहीं, वो पूरी स्केल का धंधा एब्रिविटी में चल रहा है। वो स्केल आज तक लाइन ड्रॉ करने के काम नहीं आई। आप लोग घर पे जाके देखना, वो स्केल में जो मार्किंग होती है ना, वो दुकानदार ने देना बंद कर दी है। बोलते हैं जल्दी माल बनाओ, किसी को मारना ही तो है, टेढ़ी मेढ़ी स्केल बना के भेज रहे हैं। बोलते हैं हमारे स्केल लाइन खींचने के लिए नहीं, बच्चों को लाइन पे लाने के लिए काम आती है। और है ना, मुझे स्कूल में 2 लेक्चर्स कभी पसंद नहीं आया। पहला था ड्राइंग, जिसमें 2 घंटे में सबमिशन करना होता है। पहले घंटे में आदमी पूरी अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, घर बना रहा है, पहाड़ बना रहा है, आदमी बना रहा है, नदियाँ बना रहा है। लेकिन दूसरे घंटे कलर भरता है, उसके दिमाग में डेडलाइन चलती है। अरे यार इतना बड़ा स्काई क्यों बना दिया? अरे घर के लिए तो जगह नहीं छोड़ी, कलर तो खत्म हो गया, बोलूंगा नदी सूख गई थी। और दूसरा क्राफ्ट, जिसमें पहले घंटे में आदमी वही अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखा रहा है, घर बना रहा है, पेड़ बना रहा है। लेकिन दूसरे घंटे में ड्राइंग नहीं कर रहा है, कलर नहीं भर रहा है, दाल चिपका रहा है, पेंसिल के छिलके चिपका रहा है, पिस्ता के छिलके चिपका रहा है। एक बार मैंने सर से पूछा, सर ये फालतू चीजें करा रहे हो हमसे? तो सर पता है क्या कहते हैं? बेटा हम इससे वेस्ट मैनेजमेंट सीखेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट। तो मैंने कहा सर वो वेस्ट था भी नहीं पहले, मैं नई पेंसिल लेके आया, उसको छील के कचरा बना के मैंने चिपकाया है। पूरी फैमिली ने रात भर बैठ के पिस्ता खाया, तब जाके सबमिशन हुआ है। मेरी फैमिली तो पिस्ता भी नहीं खाती। 10 मार्क्स की पूरी फैमिली का बजट हिला दिया हमने। और एक बोर्ड एग्जाम का एक अलग ही अनरिटन रूल होता है ना, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना लंबा आंसर लिखो। लाइक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, व्हाई डिड राम किल रावण? 2 मार्क्स का है, तो उसके लिए बच्चा सादा क्या लिखेगा? राम किल रावण बिकॉज़ राम किल सीता। और 5 मार्क्स का है, तो उसमें लिखेगा वंस अपॉन अ टाइम द किंग नेम राम। और 10 मार्क्स का है, वंस अपॉन अ टाइम द किंग नेम दशरथ। और एक 15 मार्क्स का है, तो क्या लिखेंगे? इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, वी फॉलो मैनी रिलीजन। और एक और जो आता है, जो जिसके लिए ट्रू फॉल्स आता है एग्जाम में, जिसके लिए हम कुछ प्रिपेयर करके नहीं जाते, लेकिन एग्जाम के टाइम अपना इंटेलिजेंट गैस लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, मनीष ब्रोक अप विथ मानसी। मनीष नाम से तो बड़ा कमीना लग रहा है। यही होगा। ट्रू। और दूसरा जियोग्राफी का क्वेश्चन, जिसमें मैप पकड़ा देते हैं, कुछ भी टिक मार्क करा रहे उसमें, बोलते हैं मार्क 2 प्लेसेस इन इंडिया वेयर गोल्ड इज फाउंड। अरे मुझे पता होता तो मैं वहीं नहीं चला जाता, यहाँ बैठ के कलम नहीं घिस रहा होता। और क्या आता है ना, सबसे घटिया सा टॉपिक आता था ऐसे में, इफ यू वेयर अ प्राइम मिनिस्टर। अरे ये ऐसे का टॉपिक क्या, नरेंद्र मोदी की आत्मकथा। और सबसे जो घटिया आता था लास्ट में, जो मुझे कभी इच्छा नहीं होती थी लिखने की,
लेटर राइटिंग। उसमें क्या पूछते हैं, राइट अ इनफॉर्मल लेटर टू योर सिस्टर टेलिंग हर इंपॉर्टेंस ऑफ गुड़ी पड़वा। अरे नहीं पता यार मुझे इंपॉर्टेंस ऑफ गुड़ी पड़वा, पता भी तो क्यों लिखूं, मेरी सिस्टर मेरे घर पे रहती है। और बेचारा पोस्टमैन में सोच रहा होता होगा कि टू और फ्रॉम सेम एड्रेस से ये चल क्या रहा है इन लोगों का, एक जगह से झोला लेके निकला दूसरी जगह पे झोला लेके आ गया, बस यही रह गया क्या मेरी जिंदगी में। और पता है कि अगर गलती से बोर्ड एग्जाम का टॉपर अगर गरीब घर से निकल जाए तो मीडिया वालों का अलग ही ऑर्गेनिज्म आता है, और अरे गरीब घर से गया उसका इंटरव्यू लो, उनके घर पे कैमरा लेके माइक लेके उसे घर पे पहुंच जाते हैं, कहते हैं आइए मिलते हैं रवि से जिसके पापा एक रिक्शा चालक है, उसके पापा को धूप में रिक्शा चलाते हुए दिखा रहे हैं। मैं भी बोल रहा हूँ उनको, क्या उनके बेटे टॉप किया आज तो एंजॉय करें तो बेचारे को, वो भी बंदा जो सोच रहे हैं कि इतनी धूप में मुझसे रिक्शा खाए रिक्शा चला रहा, मेरे बेटे ने टॉप किया है ना। कहते हैं आइए मिलते हैं रवि से, रवि कुछ तो पढ़ रहा होता है, कुछ तो पढ़ रहा होता है। मैंने बोला हो गई ना एग्जाम, अब क्यों पढ़ रहा है भाई। और माना चलो कि है ना गरीब घर का बच्चा अगर बोर्ड एग्जाम में टॉप करे अचीवमेंट है, पर वो इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अगर कोई गरीब घर का लड़का जिसके पास बाइक है घुमाने को, जिसके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, जिसके पास गर्लफ्रेंड है, और उस डिस्ट्रैक्शन के बाद अगर वो बोर्ड एग्जाम में टॉप कर रहा है तो वो अचीवमेंट हुई ना यार। मानो साधु, कोई भी साधु तो जंगल में तपस्या कर सकता है, पर असली साधु तो वो हुआ ना जो बार डांस के सामने तपस्या करे।